तालपुर साहब, मैं गलत हूं या सही हूं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे सूबाई वजीर दाखिला साहब ये फरमा रहे हैं कि कराची या पाकिस्तान का मीडिया स्ट्रीट क्राइम को बढ़ा चढ़ाकर बयान करता है। ऐसा तो सारे शहरों में होता है, आपका भी यही ख्याल है क्या? जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। देखें सना, मैं समझता हूँ मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे कुलीग्स गलत हो सकते, पर आप सना हाशमी कभी गलत नहीं हो सकते। नहीं, तो ये तो हम कभी जुर्रत ही नहीं करेंगे कि हम मीडिया को गलत कहें। देखिए मैं समझता हूँ एक बड़ी हकीकतनाना बात है कि पिछले 6-8 महीने से जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई पिछली और केयरटेकर आया, तब से एक सर्ज आया है। अच्छा। चाहे वो शहर का क्राइम हो, चाहे वो अपर सिंध में जो है प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो सिंध पंजाब का बॉर्डर हो, इंक्लूडिंग पंजाब का भी इलाका, सिंध का भी इलाका, वहां पर इश्यूज हैं और वो इश्यूज ये हुकूमत फेस कर रही है। अब क्यों ये पिछले 4-6 महीने में इश्यूज नहीं कंट्रोल हो सके, क्यों ये एक हाइप क्रिएट हुई ऑफिशियली, मतलब कि नंबर्स आपके बड़े, आपकी एफआईआर अगर आप चेक करें तो बड़ी हैं, अगर आप क्राइम लेवल रेशियो चेक करें तो बड़ा है, तो बिल्कुल ये है। और मेरे ख्याल से जो मेरे कोलीग हैं जियाल अंजार साहब, उनका ये कहना था कि ये जो एक स्पाइक आई है ये सिर्फ सिंध के सूबे या सिर्फ कराची में नहीं है, ऐसे केसेस बहुत से अगर आप देखें तो पंजाब में भी रिपोर्ट हो रहे हैं, लाहौर के शहर में भी रिपोर्ट हो रहे हैं, ये केपीके में सिंध से ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। पर बात ये नहीं है कि कहां पर ज्यादा या कहां पे कर, बात यह है कि ये हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हुकूमत सिंध की कि हमें ये क्राइम कंट्रोल करना है, हमें विद आयरन फिस्ट डील करना है। हमारे होम मिनिस्टर ने आते ही स्टेप्स लिए हैं और हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब भी उनके साथ खड़े हुए हैं और हमें अपनी स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी। आज भी मेरे ख्याल से 2 SHOs को कराची में मुअत्तल किया है। मैं यही पूछने लगी थी तैमूर सर, कतई कलामी की माफी के साथ। देखें मैं तनकीद आपने, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने कहा कि ज़ाहिर मीडिया और फिर आपने मेरा नाम लेके कहा कि हम गलत बयानी से काम नहीं ले रहे, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्टिंग हो रही है और वही हम रिपोर्ट करते हैं, उसी पर बात करते हैं। मामला यह है तैमूर तालपुर साहब के VVIP प्रोटोकॉल्स पर कितनी पुलिस की नफरी लगी है। लोग ये सवाल पूछते हैं, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो लोग शहर में मर रहे हैं, क्या शहर कराची के अंदर सिंध पुलिस की नफरी जो है वो सफिशिएंट नहीं है? क्या पेट्रोलिंग पर जाना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है? होम मिनिस्ट्री का आपने अभी नाम लिया, वो जिस तरह से क्लेम कर रहे हैं कि चीजें बाकी शहरों में हो रही हैं, आपने खुद अभी तस्दीक कर दी इस बात की कि इसका ये मकसद नहीं कि आपके शहर में भी होती रहे। और यहाँ लोगों की किलिंग्स हो रही है तैमूर साहब, यानी लोग स्नैचिंग तो हो रही है, सो हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। ये जो है एक हम पे शरई फर्ज है, एक तो हुकूमत सिंध पर नाजिल होता है ये फर्ज कि आप इस चीज को, क्राइम को कर्ब करें, और दूसरा शरई तौर पे मुझ पर हुकूमत पे कि हर किसी शख्स का जो सेफ्टी है, जो सिक्योरिटी है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उनका जो है फर्ज हम पर ही होता है कि, और हम उसको मानते हैं और हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और उसके साथ साथ ना कि सिर्फ हुकूमत का, पर मुझ पे अपना फर्ज भी होता है। अगर मैं कहीं खड़ा हूँ और कोई मेरे से ज्यादती जबर करता है तो मुझे मेरे अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि अपनी जायदाद को, अपनी जायज चीज को, अपने जर, अपनी जमीन के लिए आप लड़ सकते हैं। और उसमें अगर आपकी जान जाए, देखें जो मिनिस्टर्स हैं ना, जो MP MNAs हैं, उनके तो प्रोटोकॉल्स भी हैं। आम शहरी, मेरा जैसा आदमी तो गार्ड्स लेके नहीं घूमता ना, हम तो सड़क पे निकलते हैं, कोई गन देखते हैं, अल्लाह अल्लाह 100 बिस्मिल्लाह, उसको सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। मेरा सवाल यह है कि ये VVIP और VVIP प्रोटोकॉल्स पर सिंध पुलिस की कितनी नफरी लगी हुई है? मैं आपको बताऊं, अगर आपको याद हो कि मेरे ख्याल से मुराद अली शाह साहब का भी 3rd टेन्योर शुरू हुआ है, तो तकरीबन 8 साल वो पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उनसे पहले अगर आप चेक करें तो जो सिक्योरिटी होती थी, प्रोटोकॉल होती थी चीफ मिनिस्टर की, उसको आधे से भी कम कर दिया। बल्कि पहले जब 9 गाड़ियां मोबाइल चलती थी CM के पीछे, तो उसने उसको लिमिट कर दिया, एक पुलिस मोबाइल पे, एक रेंजर्स की गाड़ी जो सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी पे होते हैं, ऑफिस में यूज करते हैं, और एक सिक्योरिटी। तो ये 3 गाड़ी हमारा चीफ मिनिस्टर घूमता है। मुझे याद है जब मैं वजीर बना था शुरू में, तो हमारे पास 21 का एस्कॉर्ट होता था। हमारे 21 सिपाही होते थे जो 12 अलग अलग ड्यूटी करते थे। एक टाइम आपके मोबाइल में 8 से 10 सिपाही होते थे आपके घर पे। आज अगर आप किसी भी पुलिस की सिक्योरिटी देखें, किसी सिपाही होता है एक मोबाइल में पीछे। तो हमने वैसे ही जो VIP ड्यूटीज है, जो हमारे के साथ हमारे पास प्रोटोकॉल था, उसको हमने 20% पे लाके खड़ा किया, और सही किया है। मैं समझता हूँ एक वजीर की जितनी ही जान प्यारी है, उसकी जितनी ही
काम शहरी की भी होनी चाहिए। लेकिन तैमूर सर, एक क्लेम करती है सियासी जमात, उनके नुमाइंदा यहाँ बैठे हुए भी, अली खुर्शीदी साहब अपोजिशन लीडर हैं सिंध असेंबली में, वो ये कहते हैं कि सिंध पुलिस में मकामी अफराद की भर्ती न होना भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि इस तरह की वारदातों में जो लोग मुलव्वस होते हैं, पुलिस को इस शहर की आर्टरीज का नहीं पता, इस शहर को, उनके इस शहर के डायनामिक्स को शायद सिंध पुलिस उतनी अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी जितना कि मकामी लोगों की अगर भर्तियां हो पुलिस के अंदर तो वो करे। इस जैसे कहते हैं ना, एक्यूज को कैसे लेते हैं आप? मैं समझता हूं कि मेरे भाई पहली बार शायद प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर बने हैं, हम साथ बैठ के इनके बातचीत करेंगे। मेरा चौथा टर्म है एज ए मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। मैं समझता हूं कि भर्तियां बहुत जरूरी हैं और मुझे बड़ा दुख होता है ये सोचते हुए कि ये भर्तियां क्यों उनकी इलेक्शन से पहले, ये तो हम सियासी भर्तियां कर रहे थे, मेरिट की बुनियाद पर भर्तियां कर रहे थे। एमक्यूएम ही गई थी, मुझे बड़ा दुख हुआ, कोर्ट के अंदर जाके कोर्ट से स्टे लेके आ गई, तो वो बेचारे सारे सिंध के शहरी, वो सिंध के रासी बदुआएं दे रहे थे कि यार क्यों हम लोगों को जब मेरिट पे नौकरियां मिली तो उन्होंने रोकी। खैर बहरहाल वो एक अलग डिबेट है, उसमें मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा, पर बिल्कुल भर्तियां होनी चाहिए और भर्तियां सिंध के लोगों की होनी चाहिए, सिंधियों की होनी चाहिए। सिंध कराची से हो, नौशेरो फिरोज से हो, उमरकोट से हो, हैदराबाद से हो, हम सब एक हैं, हम सबकी भर्तियां होनी चाहिए। लास्टली, क्योंकि मेरे पास अब वक्त खत्म, मुझे ब्रेक पे जाना है, बट वी आर वेरी कहते हैं कि वरिड अबाउट इट कि हम क्या ईद तक इंतजार करें, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है कि ईद के बाद देखते हैं, फिर होम मिनिस्ट्री भी देख रही है, तबादले तकर्रुरियां हो रही हैं, SHOs, मुझे आज खबर मिली, मैं इस खबर को इंडोर्स नहीं कर रही, लेकिन कह रहे हैं कि भाई थाने भी अपनी मर्जी से अब वही पुराना सिलसिला शुरू हो गया है, अपनी पसंद के लोग लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या हम ईद तक हमारे शहरी, मेरे मुंह में खाक, हम इंतजार ही करें कि 4, 5, 15, 20, 25 लाशें और गिर जाएंगी, उसके बाद ये सियासी जमातें भी कुछ एहतजाज कर लेंगी और शायद से हुकूमत को भी ख्याल आ जाए तो वो भी कोई लॉ एनफोर्समेंट कर ही दे? सिंध हुकूमत बहुत सीरियस है और ये अपना जिम्मेदारी कबूल करती है और करेगी, और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ आज का दिन, आज का मिनट, हर एक घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कीमती जानों के लिए, हमारे शहरियों के लिए। आज भी मुझे, मेरे होम मिनिस्टर को, मेरे चीफ मिनिस्टर को, हम सबको पब्लिक के साथ होना चाहिए, हर लम्हे उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और जैसे कि पहले भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हुक्म दिया है मुराद अली शाह साहब ने, मैं समझता हूँ उस पर अमल होगा और अल्लाह करेगा कि और नुकसान से हमें अल्लाह ताला बचाएगा। हमारी गवर्नमेंट इन एक्शन आ गई है, हमारी पुलिस पे ठीक ठाक प्रेशर डाला गया है, मैं समझता हूँ हम वो सिचुएशन को सस्टेन करने में कामयाब होंगे। तैमूर, थैंक यू।